उत्तर प्रदेश की सरकार की गुंडागर्दी देखिए कि मुझे 7वें वेतन आयोग का अवशेष एरियर जो कि 2,43,000 रुपये है आज तक नहीं दिया। जबकि मैं 2020 से रिटायर हो गया था तथा लगातार अपने एरियर को लेने के लिए प्रयास करता रहा हूँ, जिसके लिए मैं कई बार मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र लिख चुका हूँ, कई बार सिंचाई मंत्री को भी, प्रमुख सचिव को, प्रमुख अभियंता एवं अन्य सभी सक्षम अधिकारियों को पत्र लिख चुका हूँ, मगर कोई सुनने वाला नहीं। जबकि ये लोग प्रदेश को लूट लूट कर खा रहे हैं। तो साथियों, आज हम कमेंट उठा रहे हैं और आप लोगों के मुद्दे उठाऊंगा। जी हाँ साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर हैं, सरकार से किसी भी तरीके से पेंशन ले रहे हैं, चाहे किसी भी विभाग के हों, तो आपकी क्या प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सबसे पहले साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ साथियों, लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उसे आप दबा दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेंशनरों की क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी, जो कर्मचारी नौकरी करते हुए अगर डेथ हो जाती है या फिर नौकरी करते हुए वो दिव्यांग हो जाते हैं, ऐसे में उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं भैया, अब वो नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर साथियों, केंद्र सरकार का साफ साफ आदेश है कि भले ही उसको एनपीएस मिल रही हो यानी न्यू पेंशन स्कीम मिल रही हो, लेकिन फिर भी उसको ओपीएस दी जाएगी। ये साफ साफ बाकायदा मैं ऑर्डर दिखाऊंगा। तो साथियों, आज मैं आपको कुछ कमेंट दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप एक पेंशनर हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम अपने चैनल पे लूंगा। जी हाँ साथियों, देखिएगा, इन्होंने साफ साफ कह दिया है इनको 7th पे कमीशन का अभी तक पैसा नहीं मिला, एरियर नहीं मिला, जो कि 2,43,000 यानी कि राउंड फिगर में 2.5 लाख रुपए सरकार ने इनके खा लिए हैं और बेचारे परेशान हो गए हैं। अब देखिएगा साथियों, क्या हालत हो रही है पेंशनरों की। मतलब इनका ही पैसा है, वो सरकार देना नहीं चाह रही है, तमाम अधिकारी उनको देना नहीं चाह रहे हैं। अरे सीधी सी बात है, उनको थोड़ा बहुत दाम सिंह चाहिए, 10% हिस्सा कुछ ऐसे ही होता है ना, 10% लेने मांग रहे होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आपने कुछ पैसा दिया है अभी तक, या फिर आप फ्री में निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि ज़्यादातर डिपार्टमेंट में एरियर के नाम पे 10% लिया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आपने 10% दिए या नहीं दिए, आपसे कोई मांग की गई या नहीं की गई। चलेगा साथियों, फिलहाल इनके साथ बहुत गलत हो रहा है और बेचारे 2020 में रिटायरमेंट हो गए, अब 2026 चल रही है और बताइए अभी तक इनका एरियर नहीं निकला। अब बताइए इसमें कितनी ब्याज होगी इकट्ठा। अगर 2.5 लाख, हम 7% की ब्याज भी अगर जोड़ें साल की, तो साथियों 6 साल से तो इनको 6 साल हो गए। अब ऐसे में ब्याज भी इनकी बहुत हो गई होगी। पैसा इनका एक ओर से मतलब 3-3.5 लाख रुपए तो हो ही जाएगा। अब ऐसे में बेचारे परेशान हैं। चलेगा, ये हो गया पहला कमेंट। दूसरा देखते हैं, सर जी, DCPS/NPS कर्मचारी 2024 से पहले डेथ डिजेबिलिटी पर ओपीएस दिया जाता है। 2024 से पहले रिटायर कर्मचारियों को ओपीएस देना चाहिए सरकार। सर जी, 2024 से पहले रिटायर हुए कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। सर जी, 2024 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को ओपीएस जल्द से जल्द देना चाहिए सरकार को। देखेगा, ये राजकुमार जी हैं। देखिएगा राजकुमार जी, मैं आपको एक बात बता दूं, एक नियम मैं आपको बता दे रहा हूं, सभी के लिए नियम बता दे रहा हूं। नियम ये है और बाकायदा लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा। नियम क्या है, अगर किसी को एनपीएस मिल रही है, न्यू पेंशन स्कीम मिल रही है, और ऐसे में उसकी अगर डेथ हो जाए तो परिवार वाले को क्या मिलेगा। सीधी सी बात है, परिवार वाले को ओपीएस मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, वही उनको पेंशन दी जाएगी ओपीएस के अनुसार। और दूसरी, अगर कोई कर्मचारी है वो नौकरी के वक्त दिव्यांग हो जाए और उसकी स्थिति ना रहे कि वह आगे नौकरी कर सके और मजबूरी में अगर उसको वीआरएस लेना पड़े, उसको रिटायरमेंट लेना पड़े, तब भी सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको एनपीएस ना देके ओपीएस देना पड़ेगा। यह साथियों मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिएगा, एक लेटर देखिएगा, मैं आपको बता दूं, कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय यानी DOPPW द्वारा 2021 में जारी किए गए नियम थे
जिसमें CCS इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPS रूल्स 2021 है। इसके अनुसार क्या है कि NPS कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया कि वे नौकरी में रहते हुए मृत या अक्षमता यानी डिजेबिलिटी या इंडिविजुअलिटी कुछ भी होने पर OPS या NPS में किसी एक का लाभ चुन सकते हैं। उनके ऑप्शन दिए जाएंगे, डिफॉल्ट रखे जाएंगे दोनों। अब वो उनके ऊपर वो NPS रखना चाहें OPS ले लें। तो यहाँ पर साथियों जिन्होंने NPS करी है उनको भी OPS मिलेगी, और जिन्होंने UPS ली है, यूनाइटेड पेंशन स्कीम ली है, उनको भी OPS मिलेगी। रीजन मैंने आपको बता दी, सिर्फ 2 रीजन पे आपको मिल सकती है। देखिएगा, अब इन्होंने यही कहा है कि हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही, हम परेशान हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमारे पास एक मैसेज आ रहा है इसी को लेके। देखिएगा क्या मैसेज है, इन्होंने मैसेज भेजा है इसी को लेके। सर, दिव्यांग कर्मचारी और पिटिशनर के बारे में भी सोचिए और कृपया इनका भी मुद्दा उठाइए। ये सावन जंसारी हैं जिन्हें अपनी दिव्यांगता की वजह से VRS लेना पड़ा है। 8th पे कमीशन लागू होने से पहले आपके ऊपर ये उपकार रहेगा कि इनका जो मुद्दा है वो उठाएगा। तो 8th पे कमीशन लागू होने से पहले ये चाहते हैं कि सरकार इनको OPS का लाभ दे दे। और इसमें गलत क्या है, देखिएगा एक लेटर मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिएगा लेटर भारत सरकार का, केंद्र सरकार का ये लेटर है, ज़्यादा पुराना नहीं है। देखिएगा 18 जून 2025 का लेटर है, अभी गई है 25, कोई टाइम तो नहीं है। ऑफिस मेमोरेंडम है, देखिएगा सब साफ। सब्जेक्ट ऑप्शन टू अवेलेबल बेनिफिट्स अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग सर्विस और हिज डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस एंड अकाउंट ऑफ इंडिविजुएशन और डिजेबिलिटी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट एवर्ड अंडर यूनाइटेड पेंशन स्कीम। तो यहाँ पर साथियों साफ साफ कहा गया है कि अगर वो UPS के तहत वो पेंशन ले रहा है या पेंशन उसने ली है या UPS उसने चॉइस करी है तो भी उसको OPS मिलेगा, और जिन्होंने साथियों NPS ली है उनको भी OPS मिलेगी। ये देखिएगा पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर एंड नोटिफाइड CCS रूल्स 2021 टू रेगुलेशन सर्विस रिलेटेड मैटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर NPS Rules 10 of these rules provided for the option to be extended to every central government employee covered under NPS for available benefits under NPS old pension scheme। यहाँ पर सब दे रहे हैं। तो ये साथियों पूरा लेटर देखिएगा, ये पूरा लेटर है, बकायदा सारे पॉइंट है, आप पॉइंट पढ़ लीजिएगा। करीब 19 पॉइंट है, 19 पॉइंट का ये लेटर है। और साथियों जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये लेटर है जिसमें साफ साफ कहा है कि भैया ऐसा है तो वो लोग लाभ ले सकते हैं। अब देखिएगा साथियों इनका फॉर्म कैसा है, कैसा फॉर्म अगर आपको चाहिए आप अपने विभाग में एक एप्लीकेशन दीजिए। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आप दिव्यांगता आपकी ऐसी आ गई कि आपने VRS लेना पड़ा है, अब ऐसे में आप OPS चाहते हो तो इसके साथ ये लेटर लगाइएगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आपको बनना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप अगर ये चाहते हैं कि क्या प्रोसीजर, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगा जिससे आपको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। अगर सरकारी कर्मचारी को ये लाभ नहीं मिलता है तो निश्चित ही साथियों कोर्ट का दरवाज़ा खुला है और कोर्ट के आगे अच्छे लोग पानी भरते हैं और उनको ये देना पड़ेगा यहाँ साथियों, क्योंकि ये नियम है। केंद्र सरकार का ये लेटर मैंने आपको दिखा दिया पूरा, और क्या चाहिए भाई। तो राज्य सरकार क्यों नहीं ये कर रही है, सभी को साथियों मिलेगा, चाहे वो राज्य कर्मचारी हो चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो, सभी को नियम ये सभी के ऊपर लागू है। अब देखिएगा साथियों चलेगा एक और देखते हैं। ये आया हमारे पास कमेंट, विश्वनाथ शाही हैं, मैं 1994 में रिटायर्ड हुआ हूँ, मेरी बेसिक पेंशन अभी भी 10,785 मिल रही है जबकि ये 18,000 होना चाहिए। देखिएगा साथियों कितना गोलमलोर हो रहा है। मतलब 1994 में रिटायरमेंट हो रहे हैं और अभी भी 7th पे कमीशन के अनुसार जो ग्रेड लेवल 1 यानी चपरासी जो लेवल 1 से शुरुआत होती है 1800 ग्रेड पे है, इनकी साथियों बेसिक पे ही 18,000 रुपये है। सोचिएगा शुरुआत इनकी 18,000 रुपया हुई है, 18,000 रुपये है। और जबकि भैया इनकी तो बहुत से कम है, चपरासी से भी कम इनको पेंशन मिल रही है 10,750 रुपये। अब बताइएगा क्या इनको पेंशन रिवीजन का फायदा नहीं मिलना चाहिए? अब बताइए, आप बताइए
आज के समय में इतनी महंगाई में 10,750 में ये अपने को ही पाल ले, ये बहुत बड़ी बात है। इनका मेडिकल ट्रीटमेंट ये अपना करवा ले, ये बहुत बड़ी बात है। तो 1994 और अब में कितना जमीन आसमान का अंतर गवर्नमेंट ने कर दिया। इसलिए आर्मी वालों ने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन आनी चाहिए, क्योंकि भाई सैलरी का अंतर हो रहा था, पेंशन में अंतर हो रहा था। जो पुराने बेचारे हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है और नए लोगों को खूब पेंशन मिल रही है, डबल चौगुनी पेंशन। तो फिलहाल साथियों यही अंतर है और सरकार को ये देखना चाहिए। और मैं मांग करता हूं, अब भी करता हूं, तब भी करता रहूंगा कि पेंशनरों के जितने मुद्दे हैं पेंशन से रिलेटेड, सरकार को इसमें स्पेशल दखल देना चाहिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हाथ जोड़ रहा हूं कि पेंशनरों के मुद्दे आप उलझाइएगा मत, इनको करिएगा। ये पेंशनर है, देश सेवा की है इन्होंने, कोई फ्री की पेंशन नहीं पा रहे, इनका ही पैसा है। कॉर्पस फंड आप इतना बना चुके हो 5 लाख करोड़ का सिर्फ एक विभाग से, और इसमें आप पेंशन में साल का 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, और जबकि ब्याज का ही आपके पास 75-80 हजार करोड़ रुपए आ जाता है। तो ये कहाँ जाएगा, कहाँ जा रहा है बाकी का 55,000 करोड़। तो गवर्नमेंट से मैं चाहूंगा कि इन पेंशनरों के मुद्दे सुलझाए जाएं, बाकी के और बाद में काम किए जाएं। फिलहाल साथियों आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यार हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।